आओ बहन बातें करें। देखो, ये सीरीज शुरू ही की थी इसलिए ताकि हम जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, अगर हमारे एक्सपीरियंस से किसी को थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल सकती है और उसकी प्रॉब्लम हमसे पहले सॉल्व हो जाती है, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप जानने वालों के साथ शेयर करोगे तो एक चांस बना रहता है कि वो आपके और जानने वालों के साथ चिट चैट में चाय के साथ उन चीजों को डिस्कस करेंगे और आपकी परेशानी का मे भी मजाक बनाए। हल दें या ना दें वो बात अलग है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, जो जानने वाले होते हैं ना, जरूरी है फैमिली फ्रेंड्स एंड सब कुछ, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आपका भला चाहते हैं लोग, पर कभी भी ये नहीं देखना चाहते कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाएं। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे अपने माँ बाप के अलावा, और कई बार तो भाई साहब इस टाइम तो टाइम ऐसा चल रहा है, माँ बाप तक एक लिमिट के बाद बच्चे को देखते हैं ना कि हमारे सपोर्ट के बिना आगे बढ़ रहा है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये डिपेंडेंट रहे हम पे तब तक अच्छा है। ये कड़वा है लेकिन सच है, और बहुत सारी फैमिली में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब हमें कोई परेशानी ऐसी होती है ना कि हम उसके अंदर उलझे हुए हैं, हम अटके हुए हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं पा रहे और चाह के भी किसी को समझा नहीं पा रहे कि भले वो चीज आपके लिए देखने में छोटी है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो जब बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है और हम डेली के रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें भी उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारी पूरी पर्सनैलिटी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसा स्पेस, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी मतलब जरिया होना चाहिए, चाहे वो भगवान के साथ हो या किसी के साथ भी हो, जहां हम दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम बता सके बिना किसी डर के कि ये बंदा जाके उनसे कह देगा। तो बेस्ट प्लेस तो देखो भगवान है। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, बता दो। जैसे छोटे बच्चे जाके शिकायत नहीं कर देते, सिंपल। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपके साथ कुछ परेशानी हुई, आपके साथ किसी ने किसी मतलब बैड बिहेव किया और आप चाह के भी उसको रिस्पॉन्स या तो दिया नहीं या दे नहीं पा रहे, आपकी हद से बाहर है ना, तो आप जाके ना जैसे छोटे बच्चे अपनी मम्मी से शिकायत कर देते हैं, सेम प्रोसीजर है। आप भगवान से ना उनकी बस एक बार शिकायत कर दो कि देखो इसने मेरे साथ ये बुरा किया, और बस फिर मत बोलो कुछ भी कि उसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ वैसा कर दो। भगवान यहाँ पे किसी की कहना मम्मियों की तरह ऐसे तो है नहीं कि जैसे बच्चे कहते हैं ना मम्मी इसने मुझे मारा आप उसे मारो, तो मारने थोड़ी दौड़ पड़ते हैं दूसरे को, हम देखते हैं। तो बस भगवान से ना उनकी शिकायत कर दो जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, और फिर देखो आप तमाशा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ईश्वर पे भरोसा रखो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कई बार समस्या ऐसी होती है कि भगवान से हमने कह दिया, सब कुछ है, फिर भी एक मन उचाट सा रहता है, तो आपको कोई पर्सन चाहिए होता है बात करने के लिए कि जिससे आप दिल खोल के बात कर सको और वो आपकी बातें कहीं जाके कहेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से वो प्लेटफॉर्म मैं यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये आओ बहन बातें करें सीरीज में, कि आपकी जितनी भी पर्सनल या कुछ भी आपकी परेशानी है जो आप किसी से नहीं कह सकते फॉर वेरियस रीजन, अगर आपने सपोज करो यहाँ पे बोली, मैं या और व्यूवर उसको पढ़ रहे हैं किसी ने भी, और हम लोग आपस में एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो हम आपकी सास ससुर परिवार कहीं पर भी आपका जिक्र करने कोई नहीं पहुंच रहा कि हाँ जी इन्होंने ये बोला आपके बारे में। सिंपली आपकी हमने परेशानी देखी और जो हमें समझ में आया, मुझे या और व्यूवर्स जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट आपको सलाह दे दी। भगवान जाने कब किसकी सलाह आपके काम आ जाए, दिमाग में घुस जाए, किसकी बात आपकी लाइफ बदल दे, आपका सोचने का तरीका बदल दे, यू नेवर नो। तो इसी सोच के अंतर्गत ये जो है ये आओ बहन बातें करें सीरीज चल रही है। भले इसमें व्यूज कम हो, भले इसमें सब्सक्राइबर गेन कम हो, लेकिन जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझ पे भरोसा करके प्रश्न पूछते हैं और बात करते हैं, पहले मेरी जिम्मेदारी उन 93,000 लोगों की तरफ है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। भगवान उनका हमेशा भला करें, मैं उनके लिए बहुत दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस चैनल से जुड़े, है ना। तो मेरी जिम्मेदारी पहले इन लोगों के लिए है, भले नए लोग जब जुड़ेंगे उनका भी मोस्ट वेलकम हो जाएगा, लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की एक यूट्यूब फैमिली बनी हुई है, तो हम आपस में एक दूसरे की परेशानियां सुलझाते रहें। इसीलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आती हूँ। अब जो कल गया है वीडियो,
उसमें आई थी कि जी मतलब छोटी छोटी जो थी जल्दी जल्दी सवालों के जवाब मैं दे पा रही थी। ऐसे मैंने 21 सवाल उसमें जो है वो कवर अप किए थे और बोला था एंड में कि अब कुछ बड़े सवाल बच गए हैं जो डिटेल में हैं और उनके आंसर भी शायद थोड़े से लंबे हो जाएं। तो देखती हूँ इस वीडियो में कितने कवर हो पाते हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ टैब में से, क्योंकि वास्तव में डिटेल में प्रॉब्लम है। आप भी सुनना ध्यान से, और मुझसे बेटर अगर और मुझसे अलग आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मे भी उनकी हेल्प हो जाए। अब एक क्वेश्चन है कि हेलो दी, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको इंस्टा पर भी मैसेज किया था, एक सजेशन चाहिए आपसे। मदर इन लॉ के साथ 4 साल रही मैं, पर अब भी वही आदत है कि 4 दिन जाओ फिर भी हर टाइम डांटना और ताने देना। मैं चुपचाप सुनती हूँ। 7 साल हुए शादी को, पर आज तक उल्टा जवाब नहीं दिया। ससुर जी को बुरा लगता है, सासू माँ मुझे कुछ बोलती हैं, वो बीच में बोलते हैं तो उनके साथ लड़ाई होती है और फिर मुझे फिर बोला जाता है कि तू हमारे बीच लड़ाई करा रही है। हर रोज घर में कलेश होता है। अभी तो जॉब की वजह से हम दूर हैं, पर इन फ्यूचर उनके साथ रहना पड़ा तो मैं कैसे रहूंगी। अभी जाते हैं तो 4 दिन निकालना मुश्किल होता है। ओल्ड एज में उनकी सेवा ना करो तो बुरे बनो। वैसे फाइनेंशियली वो बहुत सपोर्ट करते हैं, पर डेली का कलेश से खाना भी अच्छा नहीं लगता। सुबह से रात को काम करो, फिर सुनने को मिलता है कभी नहीं बोलती कि दिन में 5 मिनट रेस्ट कर लो। 15 मिनट सो गए दिन में मुंह फुला लेती हैं। धर्म संकट जैसी कंडीशन है। आप सजेस्ट करो प्लीज, मेरा रिप्लाई जरूर देना, और किसी से शेयर नहीं कर सकती मैं ये बात। तो देखो अब ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मेरे अकॉर्डिंग इनका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल सी बात है। अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हो, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि अंदर से वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक, तो केवल दिक्कत कहाँ आ रही है? ससुर जी भी ठीक है, हस्बैंड के साथ भी बात सही है। कहाँ दिक्कत आ रही है कि जो सास हैं वो लगातार ताने दे रही हैं, लगातार डांट रही हैं, ठीक है ना। बस इतनी ही बात है। अगर आप पूरा ध्यान से समझो तो उसमें आपको सिर्फ एक बार बैठ के ना तसल्ली से अपनी सास को बिठा के उनसे बात करो कि दिक्कत क्या है और आपने मुझे समझा क्या है। मतलब मैं यहाँ की बहू हूं या पूरा टाइम मतलब एक मशीन की तरह मैं काम करूंगी, और उसके बाद भी आप ताने ही दे रहे हो। अगर मैं 15 मिनट लेट गई तो भी आप गुस्सा दिखा रहे हो। मतलब सिंपल बोलो कि आपने समझा क्या है मुझे। भाई आज से 20, 25, 30 साल पहले जो कंडीशन आपकी थी, आज वो मैं हूं। सेम ही प्लेटफॉर्म पे होती है देखा जाए तो सास और बहू। 20-25 साल बाद जहां वो थी आज आप हो। तो अगर वो कोई कारण आपको बता पाए तो वो ज्यादा क्लियर होगा, और मुझे नहीं लगता वो कोई कारण आपको बता पाएंगी। आप उनसे जब तक पूछते रहो बैठ के कि भाई दिक्कत कहाँ है, काम पूरा नहीं हो रहा। 15 मिनट मैं सो भी गई मान लो, अगर उसकी वजह उस 15 मिनट सोने की वजह से आपके घर की दुनिया पलट गई, समझ में आता भी कलेश हो गया। मान लो मेरा दूध उबल रहा है गैस पे और मैं सो गई, चिल्लम चिल्ली होगी कि भैया दूध बंद करके सोती, बात ये आएगी ना। इसके अलावा लेकिन अगर मैं मान लो आप बैठ के बात करो कि अगर मैंने सारा काम कर लिया, सब काम निपटा लिया और फिर मैं लेट गई तो क्या पहाड़ टूट गया? या इन केस मुझसे कुछ गलती हो गई, कोई गिलास टूट गया, कोई काम पूरा नहीं हुआ टाइम पे, वो तो आपसे भी हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, मानव है तो गलतियां होंगी। कि ना एक बार उससे तसल्ली से अपनी सास से बात करो कि भैया मतलब दिक्कत कहाँ है। मैं मशीन थोड़ी हूँ जिससे कोई कमी नहीं होएगी, कभी गलती नहीं होएगी, या फिर कभी मैं आराम ही नहीं करूंगी। और 4 दिन के लिए आ रहे हैं, अगर आप यही कलेश जो आप यहाँ टेंशन आपको फील हो रही है, आप यही बात उनसे सीधे एक बार बैठ के बात कर लो कि मम्मी जी अभी मैं 4 दिन के लिए आ रही हूँ, ये हाल होता है, कलेश होता है, ताने देते हो, डांटते हो मुझे इतना ज्यादा। अगर हमें परमानेंट साथ रहना पड़ जाए तो सरवाइव कैसे होगा? रोज के इतने कलेश के साथ हम कैसे रहेंगे? आराम से बात करो। उसमें ना आप ससुर जी को बीच में डालो, उसमें ना आप हस्बैंड को बीच में डालो, आप दोनों सास बहू बैठ के बात करो। उनसे आराम से पूछो कि परेशानी है क्या, किस बात का गुस्सा है। तो जब आप बिल्कुल सटीक शब्दों में और अपनी टोन को नॉर्मल रखते हुए उनसे आराम से पूछोगे ना, तो या तो वो कोई जवाब देंगी, बताएंगी कोई दिक्कत है क्या नहीं है, नहीं तो वो 2 कदम फिर पीछे हट जाएंगी कि भाई साहब शायद उन्हें भी समझ में आएगा कि वास्तव में कोई इशू है ही नहीं और मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। जो प्रेशर और जो धर्म संकट आपके पास है कि जी बुढ़ापे में उनकी सेवा ना करना, तो कैसे करें? सेम उनके ऊपर भी होता है पेरेंट्स के, कि अगर आप उनकी इकलौती बहू हैं तो
कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक उनका भी होता है कि आपका एक अकेला बेटा बहू है और वो आपके साथ क्यों नहीं रहता। हमेशा गलती बच्चों की नहीं होती और हमेशा गलती पेरेंट्स की नहीं होती। जब अलग होते हैं ना ऐसे परिवार, तो सोसाइटी दोनों तरफ सोचती है, दोनों तरफ बात होती है कि यार अगर ये इतने भले होते हैं ना दोनों, तो बच्चों के साथ ही रहते। और बच्चों पे भी आती है कि अगर ये इतनी सेवा करने वाले होते ना, तो बूढ़े माँ बाप के साथ रहते। तो ये प्रेशर अकेले आप पे नहीं है, पहली चीज तो ये निकाल दो दिमाग से। और दूसरी चीज यही है कि अगर सामने वाला लगातार ताने दे रहा है, डांट रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, तो आप उन तानों को चुपचाप सुने जा रहे, उसकी भी एक लिमिट है। लड़ोगे वो गंद मचेगा, घर में बहस होगी, मोहल्ला सुनेगा पूरा कि जी हाँ जी सास बहुएं लड़ रही हैं। नहीं, तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार चीजें हैं। केवल चुपचाप सुनते रहना अनर्गल बातें, या फिर बहसबाजी करना, चिल्लाना कि वो ताने दे रहे हैं हम भी ताने देंगे। नहीं, उसमें यही है कि भाई जो बंदा आपको हर बात पे पिंच कर रहा है, हर बात पे वो है ना, एक बार आप उसको बिठा के बात कर लो कि भाई दिक्कत क्या है, मुझे समझा क्या है। दो चीजें आप पूछ लो तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाती है। भले वो अपनी गलती माने नहीं माने, लेकिन आगे के लिए थोड़ा सा संभल जाएगा कि भाई ये पकड़ के बैठा लेगी और सवाल जवाब पूछेगी। समझ रहे हो? और उनका मान सम्मान रह जाएगा। बड़े होने के नाते आपको कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और आपका आत्मसम्मान रह जाएगा कि जब आप काम भी कर रहे हो, सारा दिन सब कुछ करके दे रहे हो, उसके बाद भी आपको बातें सुनने को मिल रही है कि जी जरा देर लेट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई जेल थोड़ा ही है, ऐसे तो किसी का भी कहीं भी दम घुट जाएगा। कैसे कोई रहेगा कि अगर वो सिर्फ काम ही काम कर रहा है और उसे 15 मिनट अपनी मर्जी से लेटने की भी उम्मीद नहीं है कि मैं सही से लेट गई, तो ऐसे नहीं चलता काम। ये चीज लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी, आपको बात करनी ही पड़ेगी। बस जब बात करने जाओ ना, अपने दिमाग से कोई पूर्वाग्रह बिल्कुल निकाल दो कि मैं लड़ने जा रही हूँ। अपनी वॉइस, अपनी टोन बिल्कुल आराम से रखो कि आप अपनी मम्मी से बात करने जा रहे हो। इस उससे बात करने जाओ कि मम्मी दिक्कत क्या है आपको। आई होप आप, मतलब मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप सटीक शब्दों में बैठ के बात करोगे ना, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आइंदा वो आपको ताना देने से पहले सोचेंगी कि ये फिर पूछेगी परेशानी क्या है। तो अगर उन्हें कोई परेशानी है, आप यही बोलो कि अगर कोई परेशानी है, आप मुझे सीधे आके आराम से बता दो कि बेटा ये बात है, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ये हर टाइम का चिल्लाना विल्लाना ना घर के लिए अच्छा नहीं होता। आप इस तरीके से समझाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। आपके ससुर को भी बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हस्बैंड को भी नहीं लगेगा कि मेरी माँ के साथ इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला है, क्योंकि आपने बोला ही नहीं। लेकिन अपनी मेंटल पीस बनाए रखना, अपना सुकून मेंटेन रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम सोचे कि हम पति को कहें शू जाके लड़ो जाके वहां पे, क्योंकि हम खुश नहीं है, वो कोई तरीका नहीं होता। उस बेचारे गरीब को माँ और बीवी के बीच में बांटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तब आती है ये कंडीशन जब आपसे हैंडल ही नहीं हो रहा। पहले कोशिश खुद हैंडल करने की कर लो, फिर भी कुछ ना हो तब है कि उन्हें इन्वॉल्व करो कि भाई ये सुनी ही नहीं रही मेरी बात, तो आप लोग बात करके देखो। ये होता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा है कि ताने देना एंड ऑल दैट, लेकिन हमें ना इसकी प्रॉब्लम की जड़ में जाना चाहिए। उन तानों पे जाएंगे, इन्होंने मुझे ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, बात बिगड़ती ही चली जाएगी, वो सुधरने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप पॉइंट पे आ जाओगे कि भैया दिक्कत कहाँ से शुरू हो रही है, क्या बात है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी और 99% खत्म हो जाएगी। ट्राई करके देखना। एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन लड़के वालों ने बहुत सारी झूठी बातें बताई हैं फाइनेंशियली रिलेटेड, लड़के के जॉब रिलेटेड, और अब धीरे धीरे पता चल रहा है हम दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं जॉब के लिए। लेकिन मैं बहुत बार मेरे हस्बैंड को बोल चुकी हूँ कि मैं जॉब छोड़कर आती हूँ, तो मना कर देते हैं और मुझ पर भड़क जाते हैं। लेकिन वो खुद जॉब कर छोड़कर मेरे पास आना चाहते हैं। मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करती हूँ, आजकल किसी काम में मन नहीं लगता। कभी लगता है कि झूठ के बलबूते पर बना रिश्ता नहीं टिकेगा। कभी सोचती हूँ कि हर किसी की लाइफ में शादी की शुरुआत में स्ट्रगल होती है, तो कंटिन्यू करूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे इन लॉज उनके काम के हिसाब से बिहेव करते हैं। जब काम रहता है तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब मैं उनसे हस्बैंड के साथ रहने की बात करती हूँ तो वो मुझे बुरा बोलते हैं। इन सब चीजों से बहुत इरिटेट होती हूँ। ऐसा लगता है गलत लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर मैंने खुद की लाइफ बेकार कर ली। प्लीज गाइड कीजिए दीदी, समझ नहीं आ रहा इन सब चीजों से बाहर कैसे निकलूं।
अब देखो इनकी प्रॉब्लम में क्या है, अगर फाइनेंशियली झूठ बोला गया है और लड़का वो हो सकता है टेम्परेरी काम के लिए इनके हस्बैंड ने काम पकड़ा और उसके बाद फिर वो अब नहीं करना चाह रहे, एक आदत हो जाती है बिना कमाए घर में रहने की। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अगर ये है, सबसे पहली सलाह मेरी आपको ये है कि आप जॉब छोड़ने की कभी मत सोचना, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके हस्बैंड जॉब करें या नहीं करें, दोनों ही कंडीशन में आपकी जॉब से बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज तो एक ये दिमाग से निकाल दो कि आप जॉब छोड़ने की सोच रही हो। बात ये आती है कि अलग अलग शहर में रह रहे हो जॉब की वजह से, अब आपको साथ रहना है, ठीक है ना। आपके हस्बैंड जॉब छोड़ के आना चाह रहे हैं, एक बार तसल्ली से सोचो, मे भी आपकी सैलरी ज्यादा हो उनसे, इसलिए वो चाह रहे हो कि जिसकी ज्यादा है वो कर लेता है। और इसमें कोई रूढ़िवादी बात नहीं है कि हस्बैंड नहीं कमाएगा तो क्या ही हो जाएगा। मान लो वो आपसे कम कमाएंगे, हो सकता है जिस शहर में आप कमा रही हो वहां पर वो कोई जॉब कर लें, तो इस चीज को बहुत नेगेटिव मत लो कि वो जॉब छोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं। तो आप उनसे यही बात रखो कि भाई जॉब छोड़ के आप आओगे, लेकिन यहाँ पर भी फिर आप कोई जॉब पकड़ लेना, पहले यहाँ पे अपनी जॉब का इंतजाम कर लें, जब वो वाली जॉब वहां से छोड़ें फिर आप लोग साथ रह सकते हो, ठीक है। अब यही बात सास ससुर की कि जब उनका काम होता है मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब साथ रहने की बात आती है तो इरिटेट हो जाते हैं। इनमें दोनों में ही बात यही है कि पहले पता कर लो कि साथ रहने में दिक्कत है या आपके जॉब छोड़ने में। दो बातें हैं कि आपके जॉब छोड़ने के नाम पे हो सकता हो ना गुस्सा आता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता होगा कि अगर आपके हस्बैंड परमानेंट कमाने वाले नहीं है, कि अगर इसने भी छोड़ दी तो फाइनेंशियली मतलब डावाडोल हो जाएगी इनकी आर्थिक स्थिति, तो आप जॉब छोड़ने का तो विचार बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। अब ये है कि बजाय अपनी जॉब वहां छोड़ के जाने के, अगर वो अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं तो आप उन्हें यही सजेस्ट करो कि पहले यहाँ पर अपनी जॉब का एक इंतजाम कर लो और उसके बाद चलो आप आ जाओ, बस प्रॉब्लम सॉल्व। और स्टार्टिंग के दिनों में आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, तालमेल बैठाने में दिक्कत आती है, इतनी जल्दी शादी जैसे रिश्ते में डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि गलत लोगों के साथ जुड़ गई एंड ऑल दैट। कुछ सोचा ही होगा नारायण ने, लेकिन हाँ कुछ गलत रिश्ते जुड़ भी जाते हैं, वो कंडीशन एक्सट्रीम है, थोड़ा टाइम दो अपने रिश्ते को, उसके बाद इस तरीके की सोचना। फिलहाल जो दिक्कत है वो सिर्फ मुझे जो समझ में आया वो इतनी है कि जॉब आप छोड़ें या आपके हस्बैंड, आप चाह रही हैं मैं छोड़ के चली जाऊं, वो चाह रहे हैं वो छोड़ के आ जाए, तो देख लो सैलरी किसकी ज्यादा है पहले तो ये। और इन केस अगर वो छोड़ना चाह रहे हैं एक बार बात कर लो कि रीजन क्या है, क्या पता वो अपनी जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। तो जॉब चेंज कर दें, आपके शहर वाले में ट्राई करें, चाहे 2-4 हजार कम की नौकरी मिले, लेकिन आप लोग साथ रहोगे और उनके मन का काम हो जाएगा। तो पहले आप ये ट्राई करके देखो, बाकी चीजें ना दिमाग से निकाल दो कि झूठ बोला एंड ऑल दैट, जो भी हुआ अब शादी हो गई, अपना 100% दो इस रिश्ते को बचाने के लिए पहले, उसके बाद दूसरी तरीके से सोचना शुरू करना कि अब क्या। और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो और आप लोग खुश रहो, मैं तो कहूँ सब सेट हो जाए।